आश्रम का अच्छा व्यू सारी आज यहाँ से है ना। इस ज़मीन खरीदा था तब उसी वक्त लेबर लोग पहले काम करने आए थे, तो लेबर लोग यहाँ पे रह नहीं पाए। वो लोग स्ट्रेटली रिफ्यूज़ किया है कि हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे शेर वगैरह है, भालू है, तो मर जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। तो मैं सब ये सब देख के फिर मुझे ऐसे अपने आप एक क्वेश्चन आया कि मैं यहाँ पे रह पाऊँगा जो लेबर नहीं रह पा रहा। तो फिर स्वामी जी का किताब खुला, जैसे ही खुला उसी पेज में ही आ गया है एक सेंटेंस, आई हैव नथिंग टू डू विद कावर्ड्स। तो मैं फिर उसको बंद कर दिया। मैं बोला आंसर मिल चुका है, ठीक है, तो मुझे रहना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, आध्यात्मिक अनुभूति के बारे में तो खैर कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इसलिए क्या है, हो सकता है वो अनुभूति ठीक नहीं है, हम लोग जानते हैं। और अनुभूति का जहाँ तक मामला है, अनुभूति का कोई अंत नहीं है। जैसे 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 ह्यूमन माइंड डेवलप करते हैं, स्पिरिचुअलिटी जैसे जैसे आते हैं, ऐसे ऐसे अनुभूति का डेप्थ और उसका एक्सपेंशन दोनों ही होता है। तो उसको तो कोई खैर आकलन करना मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ है, अपना मन का पकड़ने के लिए ये निर्जन बस बहुत काम का चीज़ है। मैंने ये देखा, अपना मन का बिहेवियर को समझना और उसको नियमित करना आसान हो जाता है निर्जनवास में, क्योंकि आपका एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है वो आपका अनुकूल होता है। सिर्फ आपको लड़ना है आपका इंटरनल एनिमीज़ के एगेंस्ट में। तो इंटरनल एनिमीज जब एक्सटर्नल फीडिंग नहीं होता है तो धीरे 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 वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो आपका मन उसके ऊपर फिर मतलब जो नेगेटिव माइंड है, तो पॉजिटिव माइंड नेगेटिव माइंड के ऊपर हावी हो जाता है। और जब आपका वैराग्य ठीक ठाक है, विवेक ठीक ठाक है, तो आपका मेन माइंड का जो स्ट्रीम रहता है वो टुवर्ड्स गॉड रहता है। तो वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा साबित होता है मन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। तो वो आसानी हो जाता है यहाँ पर, और मन का टेंडेंसीज खुद के बारे में पता चलता है, खुद का टेंडेंसीज क्या है, कॉन्शस माइंड क्या कहता है, सबकॉन्शस माइंड क्या कहता है, और सुपर कॉन्शस माइंड भी क्या होता है। ठीक है ना। उस लेवल में तो माइंड काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसके बारे में धीरे धीरे थोड़ा सा महसूस होता है। और बाकी मेडिटेशन का क्वालिटीज़ अच्छा होता है। हाँ, और दूसरी बात, यहाँ पर नर्मदा जी के तट पर ज़्यादा तरीके से जो ऑस्टेरिटी का स्पिरिट ऑफ ऑस्टेरिटी, स्वामी जी कहते थे स्पिरिट ऑफ ऑस्टेरिटी शुड बी मेंटेन्ड। तो वो हो जाता है, नेचुरली हो जाता है, उसके लिए एफर्ट देना नहीं पड़ता है यहाँ पर।
बहुत ज़्यादा तत्व चिंतन तो खैर नहीं हो पाता, क्योंकि डे टू डे माने डेली कोर्स जो है बहुत ज़्यादा है। इतना बड़ा इलाका है और उसको मेंटेन करना, फिर पूजा पाठ का जो भी एक रिचुअल्स हल्का सा रखे हुए हैं आश्रम से, तो उसको मेंटेन करना है। तो वही है, मतलब समझ लीजिए सुबह 4:30 बजे से लेके 2 बजे तक बिजी रहना पड़ता है। उसके बाद थोड़ा सा आप समझ लीजिए आफ्टरनून नैप 1 घंटा, आधा घंटा से 1 घंटा, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है। तो रात समझ लीजिए 10 से 11 बजे के बीच फिर सो जाता हूँ। ऐसे ही चलता है। उसमें ज़्यादा तरीके से डेली कोर्स ही रहते हैं, मतलब साधारण आदमी का ही रहते हैं। लेकिन बात है यहाँ पे डेली कोर्स भी आपको सहायता करता है, क्योंकि आपका खाना खुद बनाते हैं जब, तो स्वपाक एक साधक के लिए फ़ायदेमंद होता है। उसका भी आपको महसूस हो जाता है जी ये कितना ज़रूरी होता है। खुद का खाना बना के खाना ये अच्छा रहता है अपना साधना के लिए। मतलब हफ्ते के हफ्ते कैसे निकल जाता है, और उसी में से पता चलता है कि हम लोग कितना जल्दी बूढ़ा हो रहे हैं। मतलब हम लोग सब वो काल के ग्रास में है, बूढ़ा होते 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 मर जाएंगे। तो उसी के प्रभाव में हम लोग चल रहे हैं। एक बार जन्म लिए हैं और यहाँ पे पता चलता है जो कितना क्विकली हम लोग मृत्यु के तरफ धावित हो रहे हैं। तो वो भी एक अच्छा चीज़ होता है मन के लिए। ये यही सत्य है, मृत्यु ही सत्य है। तो उसी के लिए ही तैयारी करना है और कुछ नहीं। साधक को तो मुझे लग रहा है स्क्रिप्चर को पहले अच्छा तरीके से पढ़ना चाहिए। जो भी भावधारा है उसका तो मास्ट है। बाकी हमारा जो सनातन धर्म का जो भी है, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र वगैरह, इसका भी थोड़ा सा पकड़ होना चाहिए। ठीक है। तो वो उसमें जब तक वो नहीं करेंगे तो आपको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर एक बार हो जाता है, जैसे ठाकुर जी एक कहानी कहते थे ना, जो चिट्ठी आया है, चिट्ठी में बोला है 2 धोती चाहिए और कुछ मिष्टान्न भेजाना है कोई रिलेटिव्स को। तो फिर क्या वो चिट्ठी में इतना पता हो जाता है जो क्या चाहिए। तो यही है, स्क्रिप्चर का थोड़ा सा अध्ययन बहुत जरूरी है, स्वाध्याय बहुत ही ज़रूरी है। बाकी डोंट ओवर डू इट। कोई भी चीज़ ज़्यादा मत कीजिए और ज़्यादा जल्दीबाजी में मत रहिए। पेशेंस रखिए। पेशेंस हीलर तो है ही, और वही आपको रियलाइजेशन देता है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल लाइफ में पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं हमारा स्थिति क्या है, किस जगह तक पहुँचे हैं ये पता नहीं है। तो क्या है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। उसी में आपको धीरे 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 उस रास्ते में जब चलेंगे तो धीरे धीरे वो हो जाएगा। और पेशेंस नहीं है तो क्या है, आप डिप्रेशन में जा सकते हो। स्कॉलरशिप भी कुछ नहीं है। गुरु का कृपा होना चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, इष्टों के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, उसी में सब कुछ मिल जाए। ठाकुर जी कहते थे गुरु ही सब कुछ कर देता है, लास्ट में थोड़ा सा करा लेते हैं। जैसे पेड़ काटते काटते लास्ट में जब पेड़ गिरने वाला है, गुरु जी साइड हो जाते हैं, मतलब जो काटते हैं वो साइड हो जाते हैं और पेड़ गिर जाते हैं। ऐसे ही शिष्यों का यही हालत है। तो हर साधक का वही हालत है। उसी चीज़ को लेके उसी को मूलधन बना के आगे बढ़ना चाहिए। ये सीरियस स्पिरिचुअल एस्पिरेंट के लिए बना गया। मतलब जो व्यक्ति हाउस होल्डर हो या साधु हो,
आके ऐसे निर्जन बस करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। ऐसे फैमिली लेके लोग आ सकते हैं, लेकिन वो भक्त लोग होना चाहिए नंबर 1। और उनका इस यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, स्पिरिचुअल करंट्स है, उसी को फ़ायदा उठाना चाहिए। जॉब ध्यान करना, पढ़ाई करना, और कोई स्पिरिचुअल क्वेरीज है तो उसका भी समाधान जो भी साधु महात्मा यहाँ पे रहते हैं उनसे पूछ सकते हैं और अपना मार्ग में चल सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल रफ एंड टफ रखा गया है, थोड़ा सा जितना बेसिक एम्यूनिटीज़ है वही दिया जाता है। तो टूरिस्ट के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे साधक के लिए बना है, साधक लोगों के लिए मोस्ट वेलकम है और वो कुछ कर सकते हैं तो हमारा भी अच्छा लगेगा। और जो लोग यहाँ पे दान दिए हैं इस आश्रम बनाने में, उनका भी पुण्य होगा। वाले में जो डिग्री को भी कॉलेज है तो ये भी बढ़िया है, पर बट ये सब बहुत ही